दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निशांत और आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस बीमारी की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है ब्रूसोलिसिस, मतलब छूतदार गर्भपात। इसमें पशुओं का गर्भपात उसके टाइम से पहले हो जाता है और यह गाय और भैंसों में अधिकतर दोनों में ही पाई जाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो रोकथाम हो सकती है, समय पर इसका टीकाकरण ही इसकी रोकथाम का एक अच्छा उपाय है। जब आपका पशु 4 से 6 महीने के बीच में हो तो इसका टीकाकरण जरूर करवाएं। इस टीकाकरण से ही इस पशु को बचाया जा सकता है। जब ये बीमारी एक पशु में आ जाती है तो ये पूरे के पूरे जितना भी आपके पशु है उनमें फैल जाती है, क्योंकि ये छूतदार गर्भपात है। आपको इसको समझना होगा दोस्तों। मतलब आप समझिए कि आपका पशु में छूतदार गर्भपात मतलब ब्रूसोलिसिस हो जाता है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या उसके अंदर आप कर सकते हैं अपने लायक, जो कि इस पशु की जान बचा सके। दोस्तों, ब्रूसोलिसिस ये जो बीमारी है, इससे पशु क्या क्या आपको सिम्टम देगा, लक्षण बताएगा, वो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको पहला संकेत ये दे देता है कि भाई दूध में लगातार कमी हो रही है। बीमार और कमजोर बछड़ी को जन्म देगा। जो पशु ब्रूसोलिसिस का शिकार है उसकी बछड़ी भी ब्रूसोलिसिस का शिकार हो ही पाएगी, क्योंकि यह एक छूतदार बीमारी है। ब्रूसोलिसिस के चलते चलते पशुओं में देखा गया है 80 से 90% उनमें थनैला रोग भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसकी इम्यूनिटी, जो उसकी शक्ति है, वो कम होती है रोगों से लड़ने में। उस कारण से थनैला रोग भी इसको अपनी पकड़ में ले लेता है। दोस्तों, यह बीमारी गाय और भैंसों में अधिकतर से भी अधिकतर पाई ही जाती है। देखने में आया है इसका जो गर्भपात है वह 5वें महीने में हो जाता है, जिसके कारण बछड़ी की मौत हो जाती है, या कई बारी समय से पहले गर्भपात होने के कारण उसकी जेर अटक जाती है, जिसके कारण एक छोटी बछड़ी या बछड़ी की तो मौत होती ही होती है, साथ में पशु की भी मौत हो जाती है। इसका भी आपको सिम्टम्स में, लक्षण में देखना है कि यह एक छूतदार गर्भपात तो नहीं हो रहा है, तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए आपको, जो आपका पशु संक्रमित है, उसको कम से कम 20 दिन के लिए पूरे बाड़े से अलग कर दिया जाए, क्योंकि यह एक छूतदार बीमारी है। दोस्तों, अगर इसकी 5 माह में अगर प्रसव हो जाता है तो 90% चांस है कि इसका पशु मर जाता है। दोस्तों, पशु मरने के बाद आपको एक बहुत ही सुरक्षा स्टेप लेना है कि भाई आपको कम से कम 4 फीट का खड्डा खोदना है और उसके ऊपर चूने की एक परत बनानी है और उसको दवा देना है कि उसके कीटाणु अब बाहर ना आ पाए। ये चूने की परत बनानी बड़ी जरूरी होती है। दोस्तों, जब पशु अपना बच्चा दे देता है और वो मरा हुआ पैदा होता है तो उसका किस तरीके से समाधान करना है वो तो मैंने बता दिया, पर पशु का प्रसव होने के बाद एक लोशिया, एक तरीके का मटमैला स्त्राव उसके शरीर से, उसकी योनि से टपकता रहता है, तो आपको बड़े सावधानी के साथ काम करना है। इस पशु को सभी पशुओं से हटाकर अलग बांधना है। ये जो प्रक्रिया है वो कम से कम 15 से 20 दिन चलती है। उसका जो प्रसव आए उसके लिए आपको 5% हाइपोक्लोराइड मतलब ब्लीच का यूज करना है। सारी जगह को उस दवाई के साथ धोना है, अलग करना है। जिसमें वो शानी खा रही है उस चीज को भी बिल्कुल अलग कर देना है, उसको भी धोना है। और अगर आप खुद हाथ लगा रहे हैं तो आपको खुद को भी सैनिटाइज होना है, उसी लोशन का, ब्लीच का यूज करना है, ताकि यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों में भी फैल सकती है और आपके दूसरे बाड़े के पशुओं को भी फैल सकती है। तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए जब आपका पशु ब्रूसोलिसिस से यानी कि छूतदार गर्भपात से
ग्रसित हो। दोस्तों, इसका उपचार अगर मैं बताऊं तो इसका कोई खास उपचार होता नहीं है पशुओं के मामले में। जब एक पशु को ब्रुसोलिसिस या छूतदार गर्भपात हो जाए तो पशु चिकित्सक भी इस पर से हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दोस्तों, इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है जब आपका पशु 4 से 6 महीने का हो जाए तो ब्रूसोलिसिस का टीकाकरण करवाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आप अपना नुकसान बचा सकते हैं और पशु की जिंदगी को भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काम का हो। आप भी सावधान रहें कि अपनी बछड़े को किस तरीके से अपने पशु को बचाना है ब्रुसोलिसिस की बीमारी से। दोस्तों नमस्कार, और आप इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पर आपको मेरी राय चाहिए, ताकि मैं उसका डिटेल स्टडी करके आपको दे सकूं। नमस्कार।